हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, सल्फ़र के बारे में। तो सल्फ़र क्या होता है इसके बारे में, इसकी पिछली जो क्लास हम लोगों ने ली थी उसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस हुआ था। तो सल्फ़र क्या है इसके बारे में देखते हैं कि ये सल्फ़र जो होती है ये प्याज लहसुन के, पहले ये क्या है, ये खनिज लवण है। क्या है? खनिज है। ये मिनरल के अंतर्गत आता है और इसकी भी हमारे शरीर में बहुत छोटी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है ना, मतलब बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है और वही कम मात्रा में ही इसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसीलिए इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। और ये क्या है? ये एक खनिज है। और क्या है सल्फर? सल्फर जो है ये किस में पाया जाता है? प्याज लहसुन की गंध में। प्याज लहसुन की गंध में सल्फर, प्याज लहसुन की जो गंध होती है, प्याज लहसुन की गंध किसकी वजह से होती है? सल्फर की वजह से होती है। जो इसमें से गंध हल्की हल्की जो भी आप इसमें गंध रहती है वो किसकी वजह से रहती है? सल्फर की वजह से। ठीक, सल्फर से होती है। किससे होती है? सल्फर से होती है। और क्या देखते हैं? सल्फर जो है वो प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन में सल्फर कितना परसेंट होता है? 1% होता है। सल्फर किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। और प्रोटीन में सल्फर कितना होता है? 1%। प्रोटीन में सल्फर की मात्रा 1% होती है। ठीक, सल्फर युक्त प्रोटीन, ये देखिए सल्फर युक्त प्रोटीन ये देखिए 3 रूपों में होता है ना। कौन कौन से? एक मिथियोनिन होता है, सिस्टीन होता है और सिस्टेन। कौन कौन से? मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टेन। मिथियोनिन, सिस्टीन और क्या? सिस्टेन। मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टेन के रूप में होता है। सल्फर युक्त प्रोटीन कौन कौन से? मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टेन के रूप में होता है। और क्या देखते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? सल्फर की मात्रा कितनी होगी? 175 ग्राम सल्फर। 175 ग्राम स्वस्थ व्यक्ति में इतनी सल्फर की मात्रा जरूरी होती है। कितनी? 175 ग्राम सल्फर पाया जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। ठीक, और क्या होता है कि जब तक प्रोटीन है, क्या है कि जब तक प्रोटीन है तब तक इसकी कमी नहीं देखी जाएगी। इसकी क्योंकि हम लोगों को प्रोटीन से भी सल्फर प्राप्त हो रहा है और प्रोटीन में सल्फर की मात्रा कितनी है? 1% है। तो जब तक प्रोटीन है तब तक इसकी कमी नहीं होगी, मतलब बहुत ही कम उम्मीद होगी। जब तक प्रोटीन है तब तक इसकी कमी नहीं होगी। तो सल्फर में हमने क्या देखा? ये एक खनिज है। प्याज लहसुन की जो गंध होती है किसकी वजह से होती है? सल्फर से होती है। सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन में सल्फर की मात्रा 1% होती है। सल्फर एक प्रोटीन कौन कौन से हैं? मिथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टेन होता है। स्वस्थ व्यक्ति में सल्फर की मात्रा 175 ग्राम ना, और जब तक प्रोटीन है तब तक इसकी कमी नहीं होगी। और आगे हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोटीन के साथ सल्फर जो है वो संयुक्त रूप में उपस्थित होता है। प्रोटीन के साथ सल्फर
वह किस रूप में उपस्थित होता है? संयुक्त रूप में। प्रोटीन के साथ सल्फर जो है वो संयुक्त रूप में उपस्थित होता है, उपस्थित ठीक होता है या उपस्थित होगा। तो प्रोटीन के साथ सल्फर जो है किस रूप में उपस्थित होगा? संयुक्त रूप में। हम लोगों ने प्रोटीन जो है 3 रूप में पढ़ा है, एक साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये किस रूप में उपस्थित होगा? संयुक्त रूप में उपस्थित होगा। कौन कौन से? एक क्या है कि B1 के रूप में और दूसरा B7 के रूप में। B1 को क्या थायमीन बोलते हैं, इसका B1 के रूप में, दूसरा B7 के। इसका रासायनिक नाम B7 का क्या है? B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक, बायोटीन। और इसका थायमीन। यहीं पर देखिए हम लोगों ने एक ट्रिक भी पढ़ी थी, क्या थी? थाई राई के नाक पर पीटो प्यार सोई। ये क्या एक ट्रिक था जो कि सारे जितने भी B12 तक हैं उनके रासायनिक नाम के क्या थे कि उससे रासायनिक नाम अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी याद होगा तो उससे आप मतलब आप देख सकते हैं कि हाँ कौन से रासायनिक नाम किसके साथ है ना। तो दूसरा क्या था? B1 का थायमीन, B7 का बायोटीन, B2 का क्या था? B2 का राइबोफ्लेविन और B3 का नियासिन और B5 का पेंटाथॉनिक एसिड। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है पूरा रासायनिक नाम ना। तो B1 जो होता है, B1 इसका क्या नाम है? थायमीन है और B7 का बायोटीन है। इन दोनों के साथ भी क्या होता है? सल्फर उपस्थित होता है। क्या होता है? इन दोनों के साथ भी तो क्या है कि इन दोनों के साथ भी थायमीन और बायोटीन, इन दोनों के साथ भी सल्फर जो है, सल्फर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक। और क्या होता है कि अंडे में जो रिंग बनता है वह किसकी वजह से बनता है? हम लोगों ने इसके बारे में देखा है कि अंडे में जो रिंग बनता है वह आयरन और किसकी वजह से? सल्फर की वजह से। जब हम आयरन का क्लास ले रहे थे उस टाइम हम लोगों ने हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस किए थे कि जब हम सल्फर का क्लास लेंगे तो भी ये टॉपिक आएगा, ये बातें आएंगी कि अंडे में जो कौन सी हरे रंग की जो रिंग बनती है वो किसकी वजह से होती है? सल्फर की वजह से। अंडे में जो रिंग बनती है वो आयरन और सल्फर की वजह से बनती है, वो आयरन और किसकी वजह से? सल्फर की वजह से बनती है। तो हमने क्या देखा कि प्रोटीन के साथ सल्फर जो है वो संयुक्त रूप में उपस्थित होता है। B1 थायमीन और B7 बायोटीन, इन दोनों के साथ भी सल्फर क्या होता है? उपस्थित होता है, ठीक। किसके साथ? प्रोटीन के साथ भी और B1 के साथ भी और किसके साथ? B7 के साथ भी। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है और B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है, ठीक। और क्या है कि अंडे में जो रिंग बनती है वो किसकी वजह से बनती है? आयरन और सल्फर की वजह से बनती है। और क्या देखते हैं कि प्रोटीन, अब इसके कार्य देखते हैं ना कि सल्फर के कार्य क्या हैं। सल्फर के कार्य, इसके कार्य क्या हैं ये देखते हैं कि प्रोटीन के पाचन व अवशोषण में मदद करता है। प्रोटीन के पाचन व अवशोषण में मदद करता है।
तो प्रोटीन के पाचन और अवशोषण में कौन मदद कर रहा है? ये सल्फर कर रहा है। प्रोटीन के पाचन व अवशोषण में मदद करता है। और क्या? ये मेलानिन, क्या है? मेलानिन, ये क्या है? ये एक प्रकार का रंगवर्धक है, जो रंग देने के लिए होता है ना, एक प्रकार का ये क्या है? रंगवर्धक है। ये क्या होता है? में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। अगर जो है कि मेलानिन ये जो ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो क्या होगा? अगर ये ज़्यादा है तो व्यक्ति क्या होगा? तो व्यक्ति काला होगा, व्यक्ति काला होगा। और अगर यही मेलानिन किसी में कम है, कम है, तो व्यक्ति क्या होगा? तो व्यक्ति गोरा होगा, गोरा हो जाएगा ना। और क्या है कि बाल नाखून में भी सल्फर की उपस्थिति होती है। किसमें किसमें? बाल नाखून में, बाल नाखून में भी सल्फर की उपस्थिति होती है। बाल नाखून में क्या होता है कि सल्फर की उपस्थिति होती है। और क्या? त्वचा की चमक के लिए भी सल्फर जरूरी होता है। त्वचा में चमक के लिए, चमक के लिए सल्फर जो है वह जरूरी होता है, त्वचा में चमक के लिए। और क्या? मानव मस्तिष्क में भी उपस्थित होता है। किसमें? मानव मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क में भी क्या है? सल्फर, सल्फर उपस्थित होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? सल्फर जो है ये प्रोटीन के साथ भी सल्फर मिलकर कार्य कर रहा है, और किसके साथ? B1 के साथ, B7 के साथ भी। ठीक, ये क्या होता है कि जो है किस, अब हमने क्या देखा कि सल्फर जो है अंडे में जो रिंग बनती है, वो जो रिंग बनती है वो आयरन और सल्फर की वजह से बनती है। हम लोगों ने अब किसके? सल्फर के कार्य के बारे में देखा। ये क्या होता है? प्रोटीन के पाचन व अवशोषण में सल्फर क्या करता है? मदद करता है। मेलानिन रंगवर्धक में उपस्थित होता है। कौन? सल्फर उपस्थित होता है। अगर किसी व्यक्ति में ये ज़्यादा है तो व्यक्ति क्या होगा? काला होगा। अगर किसी व्यक्ति में यही क्या है? मेलानिन जो होता है वह कम है तो व्यक्ति क्या होगा? गोरा होगा। और मानव मस्तिष्क में भी सल्फर की आवश्यकता होती है, बाल नाखून में भी सल्फर की आवश्यकता होती है। और क्या कि त्वचा में चमक के लिए भी सल्फर की आवश्यकता होती है। और क्या होता है कि ये किडनी, लीवर, इन सब के लिए भी, किडनी, लीवर, इन सब में भी ये क्या होता है? सल्फर उपस्थित होता है। किसमें किसमें? किडनी, लीवर में, किडनी, लीवर में सल्फर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। और क्या? पाचक रस एंजाइम, पाचक रस एंजाइम, पाचक रस, ये क्या है? पाचक रस, पाचक रस को कौन सा? ये क्या होता है? इसको लार रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार रस। ठीक, पाचक रस एंजाइम हार्मोन के निर्माण के लिए, एंजाइम हार्मोन, हार्मोन के निर्माण में भी क्या है? सल्फर जरूरी है। सल्फर जरूरी है। किसमें किसमें? पाचक रस एंजाइम हार्मोन के निर्माण में भी सल्फर की आवश्यकता होती है, या सल्फर जरूरी होता है। अब हम देखते हैं कि इतना हम लोगों ने देखा, देखते हैं कि सल्फर की आवश्यकता हमें, ये सल्फर की प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ से होती है। सल्फर की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? सल्फर की प्राप्ति जो प्राणिज जगत से,
प्राणिज जगत से होती है, मांस, मछली, अंडा, इन सब से क्या होता है, हमें सल्फर की प्राप्ति होती है। कहाँ कहाँ से? मांस, मछली, अंडा। क्या देखेंगे कि सल्फर की प्राप्ति या सल्फर की प्राप्ति किससे किससे होती है? मांस, मछली, अंडा। तो सल्फर की प्राप्ति में कहाँ से होती है? मांस, मछली, अंडा, इन सब से क्या होता है, जो प्राणिज जगत के होते हैं, प्राणिज जगत, प्राणिज जगत के ना, मांस, मछली, अंडा। और वानस्पतिक जगत से, वानस्पतिक जगत से ये इसमें कहाँ से प्राप्त होती है? प्याज, लहसुन, राजमा, और किससे? सोयाबीन से। तो सल्फर की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो रही है? जो प्राणिज जगत से है, मांस, मछली, अंडा, और वानस्पतिक जगत से प्याज, लहसुन, राजमा, सोयाबीन। और क्या कि किसी व्यक्ति में अगर सल्फर की कमी है, क्या किसी व्यक्ति में सल्फर की कमी है, सल्फर की कमी है, तो उसे क्या देना चाहिए? उसे हाई प्रोटीन देना चाहिए। क्योंकि कहा कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा है, प्रोटीन है, तो हमें सल्फर की कमी नहीं होगी। क्योंकि सल्फर की मात्रा कितनी पाई जा रही है? 1% प्रोटीन में सल्फर की मात्रा कितनी है? 1% है। तो किसी व्यक्ति में अगर सल्फर की कमी है तो उसे क्या होता है, उससे क्या देना चाहिए? अगर हाई प्रोटीन दिया जाएगा, उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाएगा, तो भी सल्फर की कमी पूरी हो जाएगी। तो उसे हाई प्रोटीन यानी उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। तो या तो ऐसा आहार दें, या ये भी लिख सकते हैं, ऐसा आहार दें जिसमें क्या हो? जिसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा हो। क्या हो? कि ऐसा आहार दें जिसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा हो। तो भी अगर उसे प्रोटीन युक्त आहार दिया जा रहा है तो भी उसकी क्या है? सल्फर की कमी पूरी हो जाएगी। तो ये क्या था? सल्फर के बारे में था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी व्यक्ति में सल्फर की कमी है तो उसे क्या दिया जाएगा? हाई प्रोटीन दिया जाएगा या उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाएगा। और ऐसा आहार दें जिसमें क्या होता है कि जिसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा हो। और हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि सल्फर युक्त प्रोटीन में जो 3 थे, कौन कौन से? मिथियोनिन था, सिस्टीन था और सिस्टेन। कौन कौन से? मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टेन। ये तीनों क्या होते हैं? ये प्रोटीन में क्या सल्फर इसमें ज़्यादा मात्रा में होती है। और क्या क्या होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी मात्रा कितनी होती है? 175। कितना? 175 ग्राम सल्फर। कितना? 175 ग्राम सल्फर इतना होता है। और हमने क्या इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था, ये तो इतना क्या हो गया सल्फर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे? जिंक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जिंक के बारे में। ये तो आज सल्फर के बारे में हो गया। और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्लोरीन के बारे में ना। तो फ्लोरीन के बारे में क्या होता है कि इसके क्या थे कि जो ऑस्टियोपोरोसिस में फ्लोरीन क्या है? मदद कर रहा था ना। और कि इसकी फ्लोरीन की प्राप्ति किससे हो रही थी? पानी से प्राप्ति हो रही थी। या
फ्लोरीन की ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी में ही, जो जल युक्त पदार्थ होते हैं उसमें भी हमें क्या होती थी कि उसमें भी प्रोटीन की प्राप्ति होती थी ना। और इससे क्या होता था, इससे फ्लोरीन की कमी से दांत खराब हो जाते थे, हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती थी। और इसकी अधिकता से क्या हो रहा था, एक दंत फ्लोरोसिस हो रहा था, दूसरा क्या हो रहा था, अस्थि फ्लोरोसिस। और दंत फ्लोरोसिस में क्या होता था कि यह एक ऐसी अवस्था होती थी जब हमारे शरीर में फ्लोरीन की अधिकता हो जाती थी। और इसमें क्या होता था कि इसमें दांत जो होते हैं, इसमें दांत प्रभावित होता था। और अस्थि फ्लोरोसिस में क्या होता था, अस्थियां जो होती हैं वो कठोर हो जाती थी, जिसकी वजह से उसे मोड़ने में दिक्कत आती थी। ये फ्लोरीन के बारे में था। हम लोगों ने जो इसके बारे में पढ़ा है कि फ्लोरीन क्या है और ये क्या है। ये स्वतंत्र रूप में फ्लोरीन हमें नहीं प्राप्त होता है। किस रूप में हम फ्लोरीन को प्राप्त करते हैं, फ्लोराइड के रूप में। किस रूप में, फ्लोराइड के रूप में हम फ्लोरीन को प्राप्त करते हैं। तो ये आज जो है ये सल्फर खत्म हुआ और हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ली वो फ्लोरीन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, जिंक के बारे में। क्या है, जिंक। जिंक के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे।